बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 20 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे पे कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि दो बड़ी आलमी ताकतें अमरीका और चीन इस वक्त आमने सामने हैं और बात अब ट्रेड वॉर से यानी तिजारती जंग से और टैरिफ्स की जंग से बहुत आगे निकल चुकी है। एक जानिब तो कल ही चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि अमरीका ने बहुत बड़ा साइबर हमला चीन पर करके एग्रेशन जो है वो किया है और चीन के ऊपर हमलावर हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के कहने पर एक अहम तरीन मुल्क जो कि चीन का इत्तेहादी समझा जाता था और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ अरसे से उस मुल्क को चीन से दूर करने की कोशिशों में मसरूफ अमल था, अब उस अहम तरीन मुल्क ने चीन के साबका इत्तेहादी ने, क्योंकि आज के इकदाम के बाद वो अब किसी भी तरह से चीन का इत्तेहादी नहीं रहा, चीन की कश्ती पर हमला करके ना सिर्फ उस कश्ती को डुबोया बल्कि चीन की कश्ती पर हमला करने की और उस कश्ती के डूबने की वीडियोस जो है वो भी जारी कर दी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो चाइना जब ताइवान की तरफ पेशकदमी करता है तो अमरीका बराह रास्त उस सब के अंदर चाइना को धमकी देता है। वेस्टर्न एलाइज, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, खुलकर चीन के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस वक्त अगर हम 2025 को भी देखें तो ये जंगों का साल है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आई। रूस यूक्रेन जंग बाज़ाब्ता तौर पर रूस और नेटो की जंग में तब्दील होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और खतरा सर पे मंडला रहा है। और इस सब के अंदर चाइना और ताइवान वाले मामले के अंदर भी कुछ बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हुई। अमेरिका और वेनेजुएला इस वक्त आमने सामने है और चीन इस सब के अंदर वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है चाइना ताइवान क्राइसिस में। तो ये एक ग्रेटर गेम है, ग्लोबल पावर्स की जंग है। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीजिंग में परेड हुई थी उसमें शी जिनपिंग जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, इन तीनों का एक साथ खड़ा होना जो है उसे बड़ा क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ये एंटी अमेरिका ब्लॉक है। और रशिया के वाले से भी यह कहा जाता है कि यूक्रेन जंग में नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ रूस की मदद जो है नॉर्थ कोरिया अलल ऐलान और चाइना अंडर द टेबल कर रहा है। यह वेस्ट का इल्जाम है। अब यह सूरत हाल जो अमेरिका और चाइना के दरमियान तशवीशनाक हुई है, मैं इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान के लिए भी यह एक इम्तिहान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बैलेंस की पॉलिसी जो है वो लेकर चलनी है। और यूं लग रहा है कि दो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान जंग जो है अनफॉर्चुनेटली जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अनअवॉइडेबल है। अभी कुछ मोहरे हैं आलमी सतह पर, उनके इस्तेमाल से ये जंग जो है ये जारी है और इसमें कुछ प्लेग्राउंड्स जो हैं वो इन दो बड़ी आलमी ताकतों ने ढूंढे हैं। लेकिन कब ये प्लेग्राउंड से बात जो है ये आगे निकल जाती है इसकी समझ नहीं लगती। जैसे यूक्रेन है, उसे नेटो ने एक प्लेग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया रशिया से लड़ने के लिए, लेकिन अब वो जंग नेटो के अपने दहाने पर, अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की जो यूएस मेरीन कोर है उसके कमांडर जनरल एरिक स्मिथ जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि द नेक्स्ट बैटल इज नियर एंड इट इज कमिंग, यानी अगली जंग जो है वो बहुत करीब है और अगली जंग जो है वो बिल्कुल हमारे सर पे आन पहुंची है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्चुअली हिंटेड एट अ न्यू वॉर, उन्होंने एक नई जंग का हिंट दिया है। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो महकमा दिफा है उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। यानी अमेरिका में अब सेक्रेटरी डिफेंस नहीं है, उसका टाइटल चेंज हो चुका है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसी तरीके से दीगर सेक्रेटरी फॉर ट्रेड है और साथ ही साथ अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, यानी जंग का जो वजीर है वो है, दिफा का वजीर नहीं है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी इस तरीके से भी वाजे कर दी। अब नाज़रीन किराम, अर्जेंटीना एक बड़ा अहम तरीन मुल्क है और इस मुल्क के अंदर चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है। चाइना की इस मुल्क के साथ बहुत कॉपरेशन है, बहुत कोलैबोरेशन है। और चाइना की जब कोलैबोरेशन और कॉपरेशन होती है तो कुछ जगहों के ऊपर अमेरिका जो है वो बड़ा टची हो जाता है। खैर पाकिस्तान की मिसाल मैं नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अपना बड़ा तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है और अमेरिका को यह पता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है उनका एक अटूट रिश्ता है। तो इस मामले के अंदर अमेरिका इनसिक्योर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे वेनेजुएला है या दीगर ममालिक हैं जो अमेरिका को लगता है कि भाई उसकी रेंज में है, वहां पर चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख जो है वो अमेरिका को बहुत बॉदर करता है और अमेरिका उसे फिर खत्म करने के लिए अपने तरीके से काम जो है वो करता है और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन इकराम, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ही कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि he'd be very upset by Chinese military in Argentina, यानी अर्जेंटीना के अंदर अगर चाइना की मिलिट्री आ जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो बड़ा अपसेट हूंगा अगर वहां पर यह सब कुछ होता है। फिर नाज़रीन इकराम एक तज्जिया आता है कि बीजिंग ब्रेकअप, ट्रंप वांट्स चाइना आउट ऑफ अर्जेंटीना, कुड
अर्जेंटीना अफोर्ड इट? अब इस पर भी एनालिसिस हो रहे थे कि भाई बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि बीजिंग का और अर्जेंटीना का ब्रेकअप हो जाए और इनके दरमियान जो कॉपरेशन है, जो कोलैबोरेशन है वो खत्म हो जाए और चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर अर्जेंटीना से बाहर आ जाए। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के पास इसमें ऑफर क्या है, देने के लिए क्या है? वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मल्टी बिलियन डॉलर का बेल आउट जो है वो अर्जेंटीना को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफर कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने यह कहा है कि वी वुड बी डूइंग दैट बट वी वांट चाइना आउट ऑफ अर्जेंटीना। लेकिन अहम चीज यह नाज़रीन इकराम कि अर्जेंटीना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो गुड्स हैं वो चाइना को हर साल एक्सपोर्ट करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं वो ऐसी हैं कि आलमी तज्जिए ये कह रहे थे कि भाई अर्जेंटीना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बीजिंग के साथ अपने टाइज कट करना, बीजिंग के साथ एक ब्रेकअप करना, अमेरिका के साथ वो अपना बैलेंस रखे। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक चीज है, एक और डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को वार्निंग भी दी है। और ये खबर है आलमी कि रीसेंट रिपोर्ट्स कंफर्म दैट यूएस प्रेसिडेंट हैज इंटेंसिफाइड एंड रीडायरेक्टेड अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप इन द कैरिबियन, इनिशियली फ्रेम्ड एज अ काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन। लेकिन इसमें उसने ये कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर ये जो वेनेजुएला के खिलाफ कैरिबियन के अंदर जो अमेरिका ने अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है, इसका वो वैसे तो ये कहता है कि ये नारकोटिक्स और ड्रग्स और स्मगलिंग जो है उसे काउंटर करने के लिए है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि यह सारा कुछ जो है ये ट्रंप की तरफ से वार्निंग है जो कि डायरेक्टेड है नॉट टुवर्ड्स वेनेजुएला बट चाइना। और अगर चाइना जो है वो ताइवान को इन्वेड करता है, ये अमेरिका ने मैसेज दिया है क्योंकि मदोरो की जो वेनेजुएला में हुकूमत है ना, उस पर बेसिकली चाइना तो राजी है, अमेरिका उसे तस्लीम नहीं करता। यह असल मुद्दा है। और अभी हालिया जो नोबेल इनाम मिला है ना, वो भी वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली एक खातून को मिला है जिसने अपना अवार्ड ट्रंप को डेडिकेट कर दिया क्योंकि ट्रंप उनकी मदद कर रहा है वेनेजुएला में मादोरो की हुकूमत के खिलाफ। चाइना मादोरो की हुकूमत को सपोर्ट करता है। तो ट्रंप ने यह मिलिट्री बिल्डअप करके मैसेज दिया कि अगर तुम ताइवान को इन्वेड करोगे तो मैं वेनेजुएला को इन्वेड कर दूंगा जहां पर तुम्हारे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरेस्ट हैं। लेकिन अब सूरत हाल यह नाज़रीन कराम के अमेरिका जो है वो चीन के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। एक जानिब ताइवान और वेनेजुएला वाला मामला, तो अब अर्जेंटीना भी इस इक्वेशन के अंदर शामिल हो चुका है। अब हुआ यह नाज़रीन कराम कि चाइना की एक वेसल थी लू जैन युहान जो कि 010 है और अर्जेंटीना की फ्लीट ने इसे समुंदर के अंदर हिट किया और इसके डूबने की जो वीडियो है वो भी जारी कर दी। अब अर्जेंटीना जो है वो ये कहता है कि भाईजान हमने वार्निंग शॉट्स जो है वो फायर किए थे, यानी हमने वार्निंग दी थी, लेकिन वेसल जो है उसने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। और ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हुआ, दिस कम्स सून आफ्टर ट्रंप अर्जेंटीना's प्रेसिडेंट टू एक्ट डिसाइसिवली अगेंस्ट चाइना। और इस सब के अंदर उसने कहा कि भाई अर्जेंटीना की क्राइसिस हिट इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज करने के लिए फाइनेंशियल एड जो है उसे अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना के खिलाफ तुम्हें काम करना होगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर चीन की एक वेसल जो है उसे अर्जेंटीना ने ना सिर्फ तबाह कर दिया है बल्कि उसके डूबने की वीडियो जो है वो भी जारी कर दी है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वेनेजुएला वाले मामले में वो कहते हैं कि इलीगल स्मगलिंग है, हम उसे निशाना बना रहे हैं, इसी तरीके से अर्जेंटीना ये कह रहा है कि ये इलीगल फिशिंग थी इसलिए हमने इसे निशाना बना दिया। लेकिन एक चीज हमें क्लियर होती जा रही है कि चाहे वेनेजुएला और अमेरिका का तनाजा हो, चाहे चाइना और ताइवान का मामला हो, या फिर अब अर्जेंटीना वाला, और कल चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट कि जी हमारे ऊपर एक साइबर हमला हुआ है, फिर ट्रेड वॉर, टैरिफ्स वॉर, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन दीज टू इंटरनेशनल पावर्स। ये चीज तो हमें समझ आती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।